नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन सभी के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं। ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इनके नाम से पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें सभी वीडियो मिल जाएंगे, वो भी स्टार्टिंग में ही मैंने लगा दिए हैं। तो इन सभी सब्जेक्टों के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अब हम लोग बात करेंगे पेपर के पैटर्न की, जो मैं हर बार बताता हूं, इस बार भी बताऊंगा कि टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने 8 पूछे जाएंगे। उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 5 अटेम्प्ट करेंगे जो हम उनमें से भी ABC करके ऑप्शन दिए रहते हैं। अब ABC ऑप्शन रहेंगे, उसमें कोई कुछ क्वेश्चन 3 नंबर की हो सकते हैं, हो सकता है 4 नंबर की हो या 6 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक यूनिट से। जैसे कि ये फर्स्ट यूनिट है तो, या फिर कोई दूसरी यूनिट भी हो सकती है। प्रत्येक यूनिट से 14 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं, इससे प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो किसी ना किसी यूनिट से तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो 14 नंबर होते हैं ये भी डिवाइड रहते हैं, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 12 नंबर की थ्योरी रहती है जो हमें लिखना पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव भी मैं बताता रहता हूं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो 12 नंबर की थ्योरी है उसके लिए यहाँ पर आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको ध्यान से देखें। यदि हमें 14 नंबर कवर करना है किसी भी चैप्टर से, तो उस चैप्टर की हमें अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, मतलब कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। खासकर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उतने तो आप तैयार कर लें। पहला चैप्टर बहुत छोटा है, जिसमें नॉर्मली इंट्रोडक्शन है, खासकर पावर प्लांट का। तो पावर प्लांट से हम लोग क्या समझते हैं और उसका क्लासिफिकेशन, ये तो इसके इंट्रोडक्शन में आता है और सभी को ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का हमें इंट्रोडक्शन ही पता नहीं है तो हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या स्टडी करेंगे। तो याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए, हमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है 3rd नंबर का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन में किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पावर प्लांट को डिफाइन करिए ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन हम IMP की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो IMP 3rd नंबर का हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर जो 4th नंबर का है सिलेक्शन ऑफ साइट पावर प्लांट, ये भी हमारा इसमें IMP में आता है। तो हम 4th नंबर पे भी IMP लगा देता हूँ, ये भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना। IMP का मतलब है सभी आपको पढ़ना है, लेकिन जहां IMP मैंने लिख दिया है उस क्वेश्चन को आप एकदम रट लें, मतलब उसके पूछने के चांस ज्यादा है। ये 2 IMP में होगा, 5th भी हम कह सकते हैं ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि चॉइस है पावर प्लांट की, तो साइड ऑफ सिलेक्शन है, उसी तरह के कुछ रिलेटेड हमारे टॉपिक रहते हैं। तो आप इन मतलब एक टॉपिक अगर आप ये पढ़ लेंगे सिलेक्शन वाला, तो उसी से रिलेटेड आपको चॉइस ऑफ पावर प्लांट में लिखना है। तो ये पहले चैप्टर के क्वेश्चन थे। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद ये जो तीनों क्वेश्चन है 3, 4 और 5, इनको आप अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि इन जो अच्छे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो 5 नंबर का हो या 6 नंबर का हो या 4 नंबर का, वो इन्हीं 3 क्वेश्चन से पूछा जाएगा। जो सबसे कम नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1st और 2nd क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी है सब्जेक्ट में। तो यदि आप इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है तो भी आप उसके बारे में लिख पाएंगे। तो याद रखें, जिस भी चैप्टर की आप तैयारी करें उसको कंप्लीट पढ़ें अच्छे से, जिससे 14 नंबर कवर हो सके। तो पहले चैप्टर की बात हो चुकी है, अब हम करेंगे 2nd चैप्टर की बात। तो 2nd चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और आपकी हेल्प होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेल आइकॉन को ऑफ करके रखा, वो ऑन कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो आप उसको टाइम से देख लेंगे। तो यहाँ पर जो ये इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है 2nd वाला, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन ज्यादा है, जैसे कि डिमांड फैक्टर क्या है, ये टाइप्स ऑफ लोड बताएं,
और कॉस्ट एनालिसिस है, लोड फैक्टर है, और डिमांड, जो हमारी डिमांड क्या होती है। फिर जो बड़े नंबरों में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो 6 नंबर का और 8 नंबर का है, ये हम कह सकते हैं, मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन ये बड़े नंबरों में आईएमपी हो जाएगा। जो 6 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाएगा तो ये बड़े नंबरों में आईएमपी हो जाएगा, याद रखें ना। बड़े नंबर आप समझ गए, जो अच्छे नंबर, जो 4 या 6 नंबर का पूछा जाता क्वेश्चन, लगभग 3 नंबर का और 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इनमें से कोई भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो बहुत सारी एक साथ डेफिनेशन आपको मिलेंगी, जो भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, या जो भी वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया उसके साथ पीडीएफ अटैच है। और नहीं है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, मैं अटैच कर दूंगा, या फिर वीडियो किसी टॉपिक पर नहीं बना तो वो भी मैं बना दूंगा, क्योंकि इतना मटेरियल ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, कि उतना ही आप पहले तैयार करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, उसको तैयारी करते हुए चलें। प्रत्येक चैप्टर को ऐसे फिनिश कर दें कि उस चैप्टर की आपकी कंप्लीट तैयारी हो गई, अब सिर्फ एग्जाम में रिवीजन करना है। ऐसे तैयारी करेंगे तो एग्जाम से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये देखेंगे ये टॉपिक हमारे पास है, ये टॉपिक हमारे पास है, हम इसको कभी भी पढ़ लेंगे, तो फिर आपकी एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसके क्वेश्चन कुछ और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारी डेफिनेशन है इसमें छोटी छोटी, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 2-2 3-3 लाइन की डेफिनेशन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि यही वाली डेफिनेशन पूछी जाएगी। जैसे मैंने ऊपर जो कुछ डेफिनेशन थी उनमें से पूछी जा सकती चांस है, लेकिन वो शॉर्ट नोट लिखकर क्या करेगा, 2-3 डेफिनेशन, 2-3 यहाँ पर टॉपिक के नाम लिख देगा और उनको कह देगा इनको एक्सप्लेन करिए, इनको डिफाइन करिए। तो हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगी, तो इन सबको पढ़ के आए अच्छे से। ये सभी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के अंदर। अब जो बड़े नंबरों में क्वेश्चन देखें तो जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और 5th नंबर का है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़े नंबरों को मैं आईएमपी लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लिख देंगे जो भी अपने मन से आएगा, लेकिन बड़े नंबरों को आपको अच्छे से जमा के लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है और आप चाहते हैं 4 नंबर या 5 नंबर मिले, तो उसकी जो हेडिंग्स है उनको बहुत अच्छे से लिखें, फिर उनके बारे में उतना ही लिखें जितनी जरूरत है, ना कि एक क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर का, आपने 5-6 पेज भर दिए, वो भी ना कोई हेडिंग्स है उसमें, ना कोई टॉपिक है, कुछ भी अपने मन से लिखते जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, फिर फेल होने के जो चांस हैं वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लें। पढ़ना सब कुछ है, जैसे मैंने कहा, अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि पास होने के लिए कितने 3 चैप्टर की जरूरत है, वो अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जो 2nd चैप्टर है उसके क्वेश्चन खत्म हो गए, इतनी तो आपको तैयारी कर लेना है। तो 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पास होने के लिए कम से कम ये 3 चैप्टर सभी को रखना है, कंप्लीट याद करना है, क्योंकि एक जो चैप्टर है वो 14 नंबर का पूछा जाएगा, इस हिसाब से लगभग आपके 42 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्या 50 नंबर तक का अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिट से एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। तो यहाँ 50 नंबर तक का अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 यूनिट तो तैयार करना पड़ेंगे। आप 50 नंबर नहीं, या कम नंबर का पूछा जाता है या फिर और ज्यादा का पूछा जाता है, इससे मतलब नहीं। आपको पास होना है तो 3 यूनिट को कंप्लीट आपको तैयारी करना है। यदि 3 यूनिट की जब तैयारी हो जाती तभी आप 4th यूनिट तैयार करें और 5th यूनिट तैयार करें। ऐसा नहीं कुछ कुछ क्वेश्चन सभी चैप्टर से आप तैयार कर लें, और जो जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन तैयार किए उनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फिर फेल हो जाते हैं, नंबर भी कम आते हैं। तो तैयारी करने का तरीका क्या है, जो भी चैप्टर आप तैयार करें उसको कंप्लीट करें, ऐसे कंप्लीट करते हुए धीमे धीमे बढ़ें। यदि एग्जाम से पहले 3 चैप्टर ही आपने कंप्लीट कर पाए, 3 चैप्टर ही यदि आपने कंप्लीट कर पाए, तो भी आपकी पास की गारंटी है। इसलिए आप जो भी चैप्टर करें उसको कंप्लीट तैयारी करें। खासकर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतने तो आप तैयार कर लें, बकाया तो बहुत सारा रहता है बुकों वगैरह में, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे आपके पास क्यूबी हो, बुक हो, या हमारे नोट्स हो, या वीडियो लेक्चर हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी थ्योरी रहती है वो मैक्सिमम वही बुक में रहती है, वही क्यूबी में रहती है, वही हमारे नोट्सों में रहती है। तो ऐसा ना करें कि ऐसा मतलब सोचे नहीं कि नहीं 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 जो क्यूबी में है, जो नोट्स, बस हमारे यहाँ एक आपको सुविधा मिलेगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे। किसमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, तो वहां पर आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती, ना कहीं पर किसी से सर्च करके पूछना पड़ता है। हमें सिर्फ क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में पढ़ लेना है। यदि आपको हिंदी समझ में आ रही तो हिंदी में याद कर लें, इंग्लिश समझ में आ रही तो इंग्लिश में याद कर लें, दोनों मिला के समझ में आ रहा है तो दोनों मिलाकर भी आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये फायदा मिल जाता है, दोनों भाषाओं में ना कोई बुक बनती है, ना ही कोई क्यूबी बनती है।
तो क्यूबी और बुक से यहाँ आपको एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे, बकाया थ्योरी तो सेम ही रहती है। ये जो थर्ड चैप्टर है इसमें अगर मैं मेरी तरफ से बोले तो सिर्फ एक ही टॉपिक है। क्या है? एक ही टॉपिक है। क्या है? वो है हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब इसकी तैयारी कैसे करना है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हमें बहुत अच्छे से समझना है। इस पर 110% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूरे चैप्टर में है क्या वो मैं पहले ही से बता देता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में इसकी मतलब क्या पर्पज है इसको बनाने का, क्या इसका यूज है, क्यों इसको बनाते हैं, इस तरह का कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर इसका जो डायग्राम है, लाइन डायग्राम खासकर जो एग्जाम में बना सके, उसको आपको बहुत अच्छे से बनाना सीखना है। जब आप इसका डायग्राम बनाना सीख जाए तो उसमें जो कंपोनेंट के नाम लिखे हैं वो कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करना सीखना है। मतलब जो कंपोनेंट बने हुए हैं उनका उस पावर प्लांट के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर क्या फंक्शन है वह बहुत अच्छे से समझ लेना। जब आप उनके फंक्शन समझ जाएंगे जो वहां पर कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो फिर हमें पूरे पावर प्लांट कैसे वर्क करता, कैसे काम करता वह समझना है। जब वह उसकी वर्किंग समझ जाएंगे आप, तो इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन है वह आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एक टॉपिक आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर कवर करा देगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैसा पूछा गया था, पिछले एग्जाम में पूछा गया होगा कि इसके इसेंशियल एलिमेंट, एलिमेंट्स का मतलब कंपोनेंट। अब मैंने क्या बताया, कंपोनेंट तो हम पहले से तैयारी करेंगे तो हम बड़े आसानी से इसके बारे में लिख पाएंगे। सिर्फ ये भी क्या आता कंपोनेंट। अब कंपोनेंट जो लगे हैं उस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो भी आपने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को पढ़ा, उसके कंपोनेंट पढ़े, तो वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जो ऑलरेडी हमारे साइट सिलेक्शन है, मतलब ऐसी कौन सी साइट्स होनी चाहिए जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम बना सकते हैं। तो ये भी एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन आईएमपी में आ जाता है जी, अलग से क्वेश्चन आ जाता है, अलग से पढ़ना पड़ेगा साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन को भी आप पढ़ना है, ये भी आईएमपी में आ जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कंपोनेंट सब कुछ पढ़ना ही वो आईएमपी में ही आता है, वेरी वेरी आईएमपी में आता है। लेकिन एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है साइट सिलेक्शन के बारे में, तो ये भी आईएमपी में आता है, इसको भी आप पढ़ लें। अब जो यहाँ पर सर्ज टैंक लिखा हुआ है ये भी कंपोनेंट है। इसके अलावा हेड रेस, टेल रेस, पेनस्टॉक, ये भी क्या है, कंपोनेंट है। यहाँ पर क्या से जो हाइड्रोग्राफ, हाँ एक जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो आईएमपी इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो क्या कह सकते हैं, एक क्वेश्चन कौन सा बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, जिसमें हमें उसकी डिटेल्स पढ़ना है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है साइट सिलेक्शन का, और तीसरा क्वेश्चन बनता है हाइड्रोग्राफ और उसके सिग्निफिकेंट का। तो 3 क्वेश्चन तो ये हमारे बनते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखें तो मेरिट और डीमेरिट्स, या हम इनको एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, तो बात एक ही है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ेंगे उसमें तैयार हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक है, रेन वाटर क्या होता है। तो रेन वाटर के बारे में आप सभी लोग जैसे जानते हैं, नॉर्मली लिख भी पाएंगे, लेकिन जो मैं थोड़ी बहुत थ्योरी प्रोवाइड कराऊंगा या समझाऊंगा तो उससे पढ़ लेंगे तो आप सही से परफेक्ट इसको समझा पाएंगे। और फिर यहाँ पर लिखा जो रेन ऑफ क्या होता है और मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रेन ऑफ क्या होता है। इनके पूछने की चांस कम है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में और साइट सिलेक्शन के बारे में इससे पहले जो भी मैंने टॉपिक बताए उन पर पूछने की चांस ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन टॉपिक्स पे जो रेन वाटर है या जो रेन ऑफ है, रन ऑफ है, इस पर नहीं पूछे जा सकते, इस पर भी पूछे जा सकते हैं। तो आप कंप्लीट जो 3 चैप्टर आप कंप्लीट हो गए हैं, तो यहां तक आपको सबसे पहले अच्छे से तैयारी कर लेना। चौथा चैप्टर तभी स्टार्ट करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब आप 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें। तो चलेंगे हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे। अब यह चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने को और एग्जाम आ गए हैं, तो एबी क्लास एप्लीकेशन पर विजिट कर लें। वहां पर वीडियो लेक्चर वाला भी कोर्स मिल जाएगा और पीडीएफ ओनली वाला भी कोर्स मिल जाएगा। तो आपकी कम से कम एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है जिसमें लिखा होगा 5th सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस पीडीएफ। उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करें, वीडियो पूरा देख लें, पूरी एप्लीकेशन की प्रोसेस बताई गई है। तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे और एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर लेंगे। अब जो 4th चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से देखें तो इसमें भी तैयारी कैसे करना है। तो पहले हमें डीजल पावर प्लांट के बारे में ढूंढना है। क्या देखना है, डीजल पावर प्लांट। बस डीजल पावर प्लांट को उठाना है, उसकी हमें डेफिनेशन पढ़ना है, या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, डीजल पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है।
इसके जो डायग्राम होता है, लाइन डायग्राम जो एग्जाम में बनाना है, उसको समझना है अच्छे से, पूरा डायग्राम की प्रैक्टिस करना, बनाना सीखना है। फिर उसमें जो कंपोनेंट यूज किए गए उनको एक्सप्लेन करना सीखना है। फिर जो कंपोनेंट एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे उसके बाद उसकी वर्किंग समझना है। वर्किंग समझने के बाद इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन पढ़ना है। इस तरह हमें डीजल पावर प्लांट की तैयारी करना है। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा अब बन जाएगा। देखो कंपोनेंट पर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बन जाएगा आपसे। जब इतनी तैयारी करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बन जाएंगे। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता कहां से, गैस पावर प्लांट। ये सब आईएमपी है ना, याद रखा। आईएमपी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें एक एक टॉपिक तैयार करना है। अब हमें गैस टरबाइन पावर प्लांट को पढ़ना है। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमने डीजल पावर प्लांट पढ़ा वैसे ही पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसका डायग्राम को बनाना सीखना है। फिर डायग्राम में जो कंपोनेंट यूज किए गए उनको एक्सप्लेन करना सीखना है। फिर इसकी वर्किंग समझना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझना है। तो यहाँ तक आपके 6 नंबर तक के क्वेश्चन कवर हो गए। और भी इस पर बनाकर भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आपसे बन जाएंगे। बनाकर क्या पूछा जाता है, इसमें जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उनके बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन आपसे बन जाएगा क्योंकि आपने तैयारी कर ली है डीजल पावर प्लांट की कंप्लीट और गैस पावर प्लांट की। कैसे तैयारी करना है अभी मैं बता चुका हूँ। किसी के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है तो जो भी, जब दोनों आप अच्छे से पढ़ लेंगे, दोनों के बारे में लिखकर आ जाएंगे तो वही डिफरेंस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं क्योंकि इस चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये थोड़ा सा मतलब इसमें टॉपिक ज्यादा बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अब जी यहाँ पर आगे देखा जी, जैसे लिखा ड्रॉ फ्लो डायग्राम ऑफ कंबाइंड गैस एंड स्टीम टरबाइन पावर प्लांट। गैस और स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, इसका कंबाइंड डायग्राम कैसा होता है वो मैं बना के, सिर्फ डायग्राम सिलेबस में लिखा है फ्लो डायग्राम। सिलेबस आप देखेंगे तो इनका कंबाइंड फ्लो डायग्राम लिखा है। डायग्राम हो सकता है मैंने अभी प्रोवाइड नहीं कराया है तो मैं करा दूंगा और समझा भी दूंगा, उसकी टेंशन न रहे। फिर आता हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या होती है रिएक्शन, अगर आपसे बन जाए तो याद कर लें, नहीं बने तो सिर्फ क्या इतना तो कम से कम याद करके जाएंगे। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और जो भी उसकी कंपोनेंट है वह जरूर याद कर लें। तो ये नीचे लिखा और साइट सिलेक्शन, कैसी साइड होनी चाहिए इसको जहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये साइट सिलेक्शन वाले जिस जिस टॉपिक में जहाँ लिखा है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है, रेडियो एक्टिव चार्ज है, पढ़ने को सब कुछ पढ़ के जाएं क्योंकि चौथा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर तक तो आपने कंप्लीट स्टडी कर ली है। फोर्थ चैप्टर में आपको लग रहा है कि जो आपसे बन रहा है वो याद कर लें, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं बनेगा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस चैप्टर के बारे में भी समझ गए। ये क्वेश्चन लिखे हैं सारे, ये सभी टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए शामिल करता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो उनको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन हमें याद करना है। बकाया 3 चैप्टर तक तो सभी स्टूडेंटों को याद करना है। चौथे से आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना, कौन सा नहीं छोड़ना। फिर भी आपने, जैसे मैंने डीजल और टरबाइन पावर प्लांट बताया तो वो तो आप तैयारी कर लेंगे। इसमें आपको कम से कम नहीं, जो हमारा टरबाइन पावर प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको तो अच्छे से पढ़ लें। बकाया ये रिएक्शन वगैरह होंगी याद नहीं होंगी, ये मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ। हो सकता है आपको अच्छे से याद हो जाए तो याद कर लें, नहीं होती है तो स्किप कर दें। अब है 5th नंबर का चैप्टर। 5th नंबर के चैप्टर की वही स्टूडेंट तैयारी करें जो 4th यूनिट तक अच्छे से तैयारी कर लें। चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ना कि आप बीच बीच में कुछ भी आप पढ़ें। कुछ भी पढ़ने से आप फेल होने के चांस ज्यादा हैं आपके, ये याद रखें। यहां तक कि पास भी हो जाएंगे तो भी नंबर कम आएंगे। तो चैप्टर वाइज चैप्टर फिनिश करें। 5th चैप्टर तभी स्टार्ट करें जब आपके 4 चैप्टर की तैयारी हो जाए, 3 कंप्लीट, चौथे में भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होने चाहिए जब 5वें पे जाए। तो ये इन्वायरमेंट है हमारा, उससे रिलेटेड हमारे जो 5th नंबर का चैप्टर है, जिसमें आप देखेंगे नॉर्मली लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं। अब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे हमारा थर्मल पॉल्यूशन हो, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए ये पॉल्यूशन क्या होते हैं। थोड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो भी इन पॉल्यूशन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। अब एसिड रेन क्या है ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। एसिड फॉग क्या होता है और एसिडिक स्नो क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर तीनों जो टॉपिक लिखे हुए हैं, इन तीनों टॉपिक से कोई एक पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तीनों टॉपिक में से किसी एक पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये हो सकता है, संभावना है। अब यहाँ पर जो देखेंगे क्या लिखा, इन्वायरमेंटल एक्सेप्ट ऑफ पावर प्लांट। अब जी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पावर प्लांट के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन हो गया, और यहाँ क्या लिखा, ग्रीन हाउस प्रभाव। इस ग्रीन हाउस पर हो सकता है कम पूछा जाए, लेकिन पूछा भी जा सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं। ग्रीन हाउस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से माना जाता है और 5th नंबर का भी इंपॉर्टेंट
टॉपिक में से माना जाता है। ये इन दोनों को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि ये अच्छे नंबरों में पूछे जा सकते हैं। मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बकाया 3-3 नंबर में जो ऊपर क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं। बकाया चौथा 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कितने नंबर में, 4 या 5, 6, अगर जितने भी हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इस पर जरूर ध्यान दें। मैंने इसमें जो भी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई है उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि जो पावर प्लांट सेफ्टी है ये जो चैप्टर है पूरा 5th नंबर का, ये 2 भागों में डिवाइड है। ये पावर प्लांट सेफ्टी वाला सेकंड भाग है। तो पावर प्लांट सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक उनको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी 2 भाग है। तो सेफ्टी में जो भी मैंने प्रोवाइड कराया उसके हिसाब से आप तैयारी कर लें। वीडियो नहीं बना होगा तो मैं बना दूंगा, उसकी भी आप टेंशन न लें। अब जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये भी लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट ऑफ पावर प्लांट के। इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट है, ये भी क्या हो सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ें और इसको भी आप अच्छे से पढ़ें, है ना। ये आईएमपी क्वेश्चन में हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक हैं जो कि सेकंड वाले पार्ट्स के हैं हमारी 5th नंबर की यूनिट के। फिर जो पॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, ये इसमें इंपॉर्टेंट भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो थर्मल पॉल्यूशन हो, चाहे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो, इन सभी के बारे में आप जानते हैं। सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है और फिर आपको रटना नहीं है। इनके बारे में वैसे ही आप लिख पाएंगे, लेकिन लिमिटेड लिखें, बिल्कुल पर्टिकुलर वही पॉइंट लिखें जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो, न कि कोई भी कहानी बना के आप लिख रहे हैं। तो ये सभी चैप्टर के जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की का पर्पज था मेरा आपके पास, वह पहुंच गया होगा। लास्ट में आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। एबी क्लास एप्लीकेशन के से किसी भी टाइप के कोर्स के लिए आप जरूर विजिट करें, अपने जूनियर्स को भी बताएं, खासकर जो सेकेंड ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर के, जिससे हमारी हेल्प होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।